हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। आप अपनी राइटिंग को किस टाइप से अच्छी कर सकते हो और अच्छी हैंड राइटिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। देखो, मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी, मतलब बहुत गंदी हैंडराइटिंग थी मेरी। मेरी हैंडराइटिंग मुझे खुद को भी समझ में नहीं आती थी। जैसे कि कुछ भी मैं अगर लिखती थी तो मैं इस टाइप से लिखती थी, बहुत जल्दी जल्दी, और मतलब इस टाइप से, मतलब बहुत गंदा लिखती थी। ये तो फिर भी ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा गंदा लिखती थी। बट पता है क्या हुआ, जैसे जब मैं 12th क्लास के अंदर हुई तो मुझे बोला गया कि अगर आपकी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होगी तो चाहे आप कितना भी स्टडी कर लें, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई भी चीज़ है तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा भाई मुझे तो अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, तो वो मुझे किसी भी हद तक जाऊँ मैं, बट मुझे अच्छे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मुझे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक 3rd क्लास की हमारी मैम थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है, और वो बहुत अच्छी कर्सिव हैंडराइटिंग लिखती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे पास आएँ, आपका जब भी फ्री लेक्चर हो, और मैं आप लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी करवाऊँगी। तो मैंने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है यार कि 3rd क्लास है या 4th क्लास है, हमें अपनी अच्छी हैंडराइटिंग से मतलब है। तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरा 9th लेक्चर फ्री होता था, तो मैं वहाँ मैम के पास चली जाती थी। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग, आप सोच सकते हो 12th क्लास का बच्चा जब 3rd क्लास में जाके बैठेगा तो उसके लिए कितनी एम्बैरसिंग मोमेंट होता है। बट आपका, मतलब आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करनी है तो आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं जाती थी वहाँ पे, तो मेरे को ये होता था कि यार ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये तुझे देख रहे होंगे, और तूने, मतलब तू अब इनसे हैंडराइटिंग सीख रही है मैम से। और उन मैम ने मुझे स्टार्टिंग से ABCD लिखना सिखाया कि इन अक्षर की बनावट कैसे की जाएगी। उन्होंने पहले मुझे बनावट बताई। बनावट मतलब वो, कम से कम मैं 2 या 3 महीने मैम के पास रेगुलर गई कि मैम आप मुझे बताइए किस टाइप से मुझे लिखना चाहिए, किस टाइप से उनकी अक्षरों की बनावट होगी। तब जाके मेरी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी हुई। अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है, मुझे अब भी मेरी राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी कंपैरिजन टू दैट तब मेरी राइटिंग अच्छी हुई। तो मैंने ये बात सोची कि आप किसी भी एज में हैं, चाहे आप कोई भी आपकी एज है, आप उस एज में भी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब मैं अपनी राइटिंग को 12th क्लास के अंदर इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आपकी एज मैटर नहीं कर सकती, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो हम सीखते हैं कि किस टाइप से हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस टाइप से हम अपनी राइटिंग को और अच्छी दिखा सकते हैं कि हमारी राइटिंग ज़्यादा अच्छी लगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपकी क्या बात है, आप जो भी लिख रहे हैं उसका जो लाइन है वो इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। उन मैम ने मुझे प्रैक्टिस करवाई थी, जो हमारी इंग्लिश की नोटबुक आती है, जो हमारी 3-in-1 नोटबुक आती है, उस नोटबुक में उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाया था। क्योंकि इस नोटबुक में हमें अच्छे से पता चलता है कि हमारे जो अक्षर हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए। बट ये जो लाइन है इसमें यहाँ से हमारे जो अक्षर हैं वो बाहर नहीं जाने चाहिए। जैसे अब हम ए बना रहे हैं, तो ए हमारा किस टाइप से बनेगा, ये यहाँ, ये ना तो यहाँ ऊपर जाना चाहिए, ना ये यहाँ नीचे जाना चाहिए। आपको बिल्कुल यहाँ परफेक्ट रखना है इस अक्षर को, बिल्कुल यहाँ परफेक्टली इसको होगा तो ही ये अच्छा लगेगा। और इस ए को ऐसा नहीं कि हम इसी टाइप से इस ए को बनाएंगे, नहीं, हम इस ए को हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। हम इस ए को बिल्कुल सिंपल, अगर हम चाहते हैं सिंपल भी बना सकते हैं। ये देखो, ये सिंपल भी अच्छा लगेगा, ज़रूरी नहीं है। और इस ए को हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। कर्सिव राइटिंग ज़रूरी नहीं है, आपकी बनावट ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। आप क्या लिख रहे हो वो अगले बंदे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी होती है, जैसे आप कोई भी लाइन लिखते हैं तो उस लाइन के अंदर आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि डिस्टेंस आपका जो है वो सही हो। अभी हमने कोई लाइन लिखी, उस लाइन के अंदर उसका जो डिस्टेंस होगा लिखने का, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी दूर दूर लिख रहे हैं। देखो, ये डिस्टेंस जो ये सेम है, यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, तो वो सेम डिस्टेंस है। और अभी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कुछ लिखा और उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है,
तो अब हमने ऐसा कुछ लिख दिया, योर ड्रीम्स। तो एक तो ये चीज़ लग रही है कि यहाँ इसका डिस्टेंस ऐसा है, यहाँ इसका डिस्टेंस ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इस टाइप से इनका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए। ए हम किस टाइप से बनाएंगे, ये हमारा ए है। इस ए को हम बहुत से तरीक़ों से बना सकते हैं, बट हमें अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे, इस बात की मैं गारंटी नहीं दूँगी, बट ये बात श्योर है, अगर आप अच्छे से लिखते हो तो आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी, टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है। देखो, एक तो आपने बिल्कुल बहुत फ़ास्ट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लिख रखा है, और एक आपने बहुत अच्छे से बनावट लिख रखी है, तो टीचर देखते ही ये सोचेगा हाँ, बच्चे को कुछ आता है, इंटेलिजेंट है, उसने अच्छे से आप टीचर जो भी लिख रहा है, आपने जो भी लिखा है वो उसको अंडरस्टूड होना चाहिए, उसको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारी बनावट है ए की, बी की। और हम सी को किस टाइप से बना सकते हैं, सी हमारा छोटा सी इस टाइप से बनेगा, बड़ा सी हम इस टाइप से बना सकते हैं। उन मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मतलब कोई 12th क्लास के बच्चे को क्यों करवाएगा भाई, बट फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से मुझे समझाई थी चीज़ें कि आप इस टाइप से लिख सकते हो, आप इस टाइप से लिख सकते हो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ तो हमारी हो गई कि हम लाइन से बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हम उनका डिस्टेंस जो है वो एग्जैक्ट रखेंगे, जो हमारा डिस्टेंस है वो। थर्ड चीज़ हमारी क्या होगी कि हमारा वर्ड है वो ना तो छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा। कई बच्चों की क्या आदत होती है कि बहुत बड़े बड़े लिखते हैं, तो ना तो वो चीज़ें जो वर्ड होंगे उनको बड़ा बड़ा लिखेंगे, ना वो वर्ड्स को छोटा छोटा लिखेंगे। ऐसा भी नहीं हो कि आप बिल्कुल ही ऐसे लिख रहे हो कि आपने बनावट अच्छी बना दी, बट आप बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, इस टाइप से लिख रहे हो या कुछ भी। और ऐसा भी नहीं हो कि आपने बहुत, जैसे कि आपने पूरी लाइन के अंदर ही पूरा लिख दिया कि हाँ ऐसे अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसा नहीं। ना तो आपका वर्ड जो है वो बड़ा होना चाहिए और ना ही वो छोटा होना चाहिए, वो बिल्कुल आपकी लाइन के अंदर, लाइन से बाहर एक भी चीज़ उसकी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या होगी, लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बन जाते हैं, तो वही चीज़ है, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे। अब अगर 12th क्लास के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ देती तो मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, धीरे धीरे जैसी थी वैसी ही हो जाती। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करती रही हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है, तभी मेरी राइटिंग अच्छी हुई है। नेक्स्ट हमारी क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, शेप। आपकी बॉडी की शेप कैसी है। आप एक तो बिल्कुल लेट के कुछ लिख रहे हैं तो आपकी अच्छी राइटिंग नहीं आएगी। तो आपकी प्रॉपर एक शेप होनी चाहिए, आप टेबल चेयर के ऊपर बैठ के बिल्कुल आपकी जो बैक है उसको प्रॉपर स्ट्रेट रख के आपको लिखना चाहिए। कुछ भी जब आप लिखते हैं तो बिल्कुल प्रॉपरली आपको लिखना चाहिए। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किस पेन के साथ आपका जो पेन है, किस पेन के साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं लिखने के साथ। भाई देखो, जैसे ये मेरा पेन है तो मुझे इससे लिखना अच्छा लगता है, और इससे मुझे ईज़िली मैं इसको पकड़ सकती हूँ, मेरी ग्रिप अच्छी बनती है और ईज़िली मैं इससे लिख सकती हूँ। और लिखने में मैं बहुत, मतलब इसको अगर मैं इससे जल्दी जल्दी लिखना चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसके साथ लिख सकती हूँ। तो वही चीज़ है कि आपका जो पेन है वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो आपके लिए, जब आप लिख रहे हैं तो आपके लिए वो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, आप उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबली लिख पाएँ। तो ऐसा पेन आप चूज़ करें जो आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो और आप उससे बिल्कुल कंफर्टेबली अपने वर्ड्स को लिख पाएँ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करो, और क्या है कि जो वर्ड का डिस्टेंस है वो आपका सही हो, ज़्यादा कम ना हो, वर्ड्स जो है आपने लिखे हैं वो आपके बिल्कुल सही हों। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है इसके अंदर कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आप परफेक्ट बनेंगे, नहीं तो आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। परफेक्ट इंसान तभी बनता है जब वो प्रैक्टिस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पाब्लो पिकासो, जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। बट क्या है, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जो सिर्फ
मैंने एक वीडियो में सुना था, सिर्फ 5 सेकंड में उन्होंने एक पेंटिंग बना दी। वो पेंटिंग क्या थी, उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड में बनाई और उन्होंने बोला कि ये पेंटिंग आप कहीं भी जाके बेचोगे तो ये आपको पेंटिंग 30 करोड़ रुपए में मिलेगी। 30 करोड़ रुपए आपको इसके पेंटिंग के मिल जाएंगे। तो वो लेडी ने इस बात को बिलीव नहीं किया, इस बात के ऊपर। तो वो लेडी ने जब सेल की उसको पता चला कि ये 30 लाख रुपए की पेंटिंग थी, शायद ही पता नहीं 30 करोड़ की। तो तब उन्होंने बोला कि आपने 5 सेकंड में ये पेंटिंग किस टाइप से बना दी, ये चीज़ आप मुझे भी सिखाएं। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए ये 5 सेकंड थी, लेकिन मेरे लिए 30 साल की मेहनत थी मेरी। 30 साल में जितनी मैंने मेहनत की है उसका फल है कि अब मैं 5 सेकंड में इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ। तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हो तो उसका जो फल होता है वो चीज़ आपको बताती है कि फिर वो चीज़ दिखाती है कि हाँ, आप लोगों को तो क्या है, फाइनल रिजल्ट दिखता है, फाइनल रिजल्ट है आपके सामने। अब ये जो चीज़ है ये मेरी 5 साल की मेहनत है, 4-5 साल की मेहनत है, तब जाके मेरी राइटिंग अच्छी हुई है। बहुत अच्छी तो अब भी नहीं हुई है, मैं अपनी राइटिंग को बहुत अच्छी अब भी नहीं मानती और अब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आप डेली एक पेज लिखें। वो जो मैम है, जो मैंने आपको बताया उन मैम के बारे में, वो मैम मुझसे डेली एक पेज लिखवाती थी, कहती थी डेली एक पेज लिख के ला। और धीरे धीरे उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से मेरे ऊपर मेहनत की, मेरे ऊपर मतलब वो 9th लेक्चर में जब मैं जाती थी तो वो मेरा वेट करती हुए मिलती थी। मैं सोचती थी कि यार कोई मुझे देख लेगा तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होगा, ये बच्चे मुझे देख रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, या फिर ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। और जो हमारे प्रिंसिपल सर थे वो भी बहुत खड़ूस थे। तो मैं सोचती थी अगर प्रिंसिपल सर आ गए तो वो ये सोचेंगे कि 12th क्लास का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, 12th क्लास की बच्ची यहाँ क्या कर रही है। तो फिर मैं ये सोचती थी कि यार देखी जाएगी कुछ भी होगा, बट फिर भी उस एज में जाके 12th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिस एज में जाके आप मतलब ये होता है कि आप ये मानते हो कि आपको शर्म आती है कोई भी काम करने के लिए कि भाई मैं ये करूँ तो मेरे लिए ये होगा। बट मैंने ये चीज़ सीखी है कि आप किसी भी एज में हैं, आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। और जब जब मैंने ये सोचा कि मैं अपनी राइटिंग को सुधारना चाहती हूँ, अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तो मैंने अपनी राइटिंग को अच्छा किया। और आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप अपनी राइटिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने अक्षरों के ऊपर ध्यान दें, अपनी बनावट के ऊपर ध्यान दें। डेली आप लोगों को अपनी जो भी वर्ड्स होते हैं उनकी अक्षरों की बनावट मैं आपको डेली अपलोड करती रहूँगी, शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू। तो आप लोग डेली उन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।